हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डियर डॉट नेट चैनल में। आज हम लेके आए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एकदम सॉलिड है। एसक्यूएल में क्वेरीज लिखना तो सभी लिख लेते हैं, सॉलिड स्टार्ट फ्रॉम यूजर्स, बट असली पावर, असली मैजिक वो आता है हमारा फंक्शन से। हाँ, जो टाइटल देख के आए, बढ़िया कि आपने फंक्शंस पढ़ने के लिए आपने एक स्टेप आगे लिया। जो लोग पहले है इस वीडियो पे जाओ, प्लेलिस्ट के आगे पहले के वीडियो सारे देख के आ जाओ। यहीं से स्टार्ट करोगे तो हल्का सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट जो लोग ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं हर एक वीडियो के साथ, आपको तो इजी हो जाएगा। ठीक है, हम सीखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है गाइस। फंक्शन एसक्यूएल का एक वर्कर है जो ये सिंपल भाषा में एक मिक्सी ग्राइंडर है। ठीक है, मिक्सी ग्राइंडर आपका किचन में आप क्या काम करते हो? मिक्सी लेते हो, मिक्सी के अंदर कुछ मान लो रॉ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स डाल दिया आपने, ऑन कर दिया। एंड ऑफ द डे आउटपुट क्या मिलेगा? कुछ जूस मिलेगा। ठीक है, बेसिकली हम कुछ इनपुट डालते हैं, इनपुट होने के बाद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करता है, जो हम मिक्सी घुमाते हैं ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एंड ऑफ द डे हमें एक आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब ये एसक्यूएल में कहाँ यूज होता है? अरे भाई, हर जगह। डेटा साफ करने में, डेटा क्लीनिंग जो बोलते हैं, डेटा को फॉर्मेट करने में, या दो चीज़ों को जोड़ने में, एक नया रिजल्ट बनाने में, आपकी 90% क्वेरीज में ये यूज होंगे ही होंगे। ठीक है, अभी हम सीखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे यूज करेंगे। पहला टाइप है सिंगल रो फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको इजी करने के लिए मैं लिखता हूँ। पहले है रिंग सिंगल रो फंक्शन। अब ये फंक्शन कैसे काम करेगा? एक एनालॉजी देता हूँ। मान लो ये मेरे पास कस्टमर्स है। ठीक है, कस्टमर्स है, मैंने एक कस्टमर का टेबल ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, और ये भी एक डमी डेटा फिल किया है। आप भी एक कस्टमर क्रिएट क्रिएट कर लो। मैंने पहला वीडियो पे आपको समझाया कि ये टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, वो आप देख लो ताकि आपको आसान हो जाए। ठीक है, जब मेरे पास टेबल है और डेटा भी है, मैं कुछ चीज़ें करूँगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक स्ट्रिंग फंक्शंस। ठीक है, क्लाइंट बोला कि भाई देखो, यहाँ पे एक मरिया है, राइट? मारिया या मरिया। क्लाइंट बोलेगा मरिया जो है, ये मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे एक पूरा पूरा स्मॉल में चाहिए। या मुझे जॉन चाहिए, जॉन से पहले, जे से पहले एक स्पेस है, मुझे स्पेस नहीं चाहिए। बेसिकली पूरा डेटा को साफ कर दो, पूरा टेबल में जितना भी डेटा है सबको साफ कर दो। अब आप एक एक रो पकड़ के आप एक एक को अपडेट थोड़ी करोगे, ये इट्स अ टाइम वेस्ट, राइट? सो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे कि टेबल में हर एक चीज साफ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी, मान लो मैं सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? मान लो फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट नेम सेलेक्ट तो कर दिया। अभी मैं क्या करूंगा? अपर केस, अपर केस, अपर केस, सॉरी अपर लगा दिया। अपर के अंदर मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम। ठीक है, एंड ये भी होगा फर्स्ट नेम। सपोज मान लो मुझे सब अपर नेम सारे, फर्स्ट नेम मुझे अपर नेम में देखना है, सब कुछ मुझे कैप्स में देखना है। एज अपर केस। ठीक है, फ्रॉम कस्टमर्स। क्या आएगा? लेट्स रन। ठीक है, मुझे मिल गया। फर्स्ट नेम मैंने जो मैं प्रिंट किया था वो नॉर्मली फर्स्ट नेम जो हमारा टेबल में पहले से था, मारिया, जॉन, जॉर्ज, पहले से थे। अब मैं क्या किया, मैंने मुझे फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट इन सच अ वे दैट आई वांट एवरीथिंग इन कैप्स। तो अब आगे ना सारे कैप्स यहाँ पे आगे आगे। ठीक है सर, इसमें क्या बड़ी बात है? अगर मान लो मुझे सब कुछ लोअर में चाहिए, क्या करेंगे? लिखो लोअर, लोअर लिखो, लिखो फर्स्ट नेम, मुझे सब कुछ लोअर में चाहिए, एज लोअर केस। एंड गाइस, जो नाम यहाँ पे लिखोगे ना, वही आपको कॉलम की हेडर बनेगी। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सी, देखो, पहले एम कैपिटल था, एम छोटा हो गया, जे कैपिटल था, जे छोटा हो गया। ठीक है, हम सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये है स्ट्रिंग फंक्शंस। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ ताकि अपन, स्ट्रिंग फंक्शंस उसमें काम आएगा जहाँ पे सारी स्ट्रिंग वैल्यूज हो, जैसे ये स्ट्रिंग वैल्यू है ना। ठीक है, अपर केस लोअर केस तो हो गया। अब और क्या कर सकते हैं? हम कॉनकैटिनेशन भी कर सकते हैं। कॉनकैट वो होता है कि जब हम पहला नेम और लास्ट नेम को जोड़ते हैं, कोई भी दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम कॉनकैटिनेशन बोलते हैं। और मुझे नहीं लगता हमारे पास लास्ट नेम है, लास्ट नेम नहीं है, राइट? तो मान लेते हैं मैं फर्स्ट नेम को ही कॉनकैटिनेट करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम कॉमा, कॉनकैटिनेशन मुझे कैसे चाहिए?
मुझे एक बीच में स्पेस चाहिए और फिर मैं कॉमा डाल दिया। फिर से मैंने मान लो मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया और ये इसको बोलूंगा मैं कनकैट नेम के साथ। ठीक है, क्या आएगा वैल्यू है, यस आ गया ना, कनकैट नेम आया। मरिया मरिया जॉन जॉन ये वो। मान लो यहाँ पे स्पेस में नहीं रखता, अब क्या होता है, जुड़ के आएगा। हाँ जुड़ के आया, राइट। देखो यहाँ पे स्पेस इसलिए दिख रहा है क्योंकि पहले से जे से पहले ऑलरेडी स्पेस था, वो आगे निकल जाएगा। बट बाकी देखो जॉर्ज मार्टिन पीटर ये सब जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं मान लो मैं इतना स्पेस देता हूँ, क्या आएगा, आ गया। ठीक है, यहाँ पे ना स्पेस भी एक वैल्यू कंसिडर होता है, स्पेस में भी ये काफी रेस्पेक्टफुली ये डिवाइड कर देता है। कई जगह ऐसा होता है, अगर आप इसको ट्रिम डाल दोगे ना, ट्रिम डाल दोगे तो ये खत्म कर देगा स्पेस को। लेट्स सी व्हाट कैन वी डू। अपर केस होगा, लोअर केस होगा, कनकैट हो गया। एंड लेट्स वी कैन आल्सो डू लेंथ, LEN। ओके, लेंथ, लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम एज लेंथ। ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट नेम का लेंथ मिलेगा। हाँ जी मिल गया, 555556। ओ गॉड, इसको ना सी, हाँ 555, क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट नेम का लेंथ निकाला, फर्स्ट नेम ये है और इसकी लेंथ निकाला 555। देखो ये 6 है क्योंकि मार्टिन में 6 लेटर्स है। ठीक है, ये तो इजी था लेंथ का। और क्या निकाल सकते हैं हम, ट्रिम का निकालेंगे। ठीक है, ट्रिम किसको निकालना है मुझे, ट्रिम करना है जॉन को। ठीक है, एज मान लो क्लीन नेम लिखता हूँ मैं, क्या इसकी वैल्यू आएगी, क्लीन नेम में जॉन ही निकला। सिंस मैंने यहाँ पे ट्रिम डाला तो ये जो स्पेस है ये मैटर नहीं किया। अब मैं इसको स्पेस को इतना बढ़ाता हूँ। ठीक है, लेट्स सी स्पेस आ गया कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने यहाँ इस कॉलम पे किया था तो स्पेस आ गया था। अब हम ट्रिम के साथ लगाते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू करते, सी वी स्टिल गेटिंग द सेम वैल्यू। अगर मैं आगे डालूं पीछे डालूं जहां मर्जी स्पेस डालूं, बट जहां पे ट्रिम आ गया वहां पे हमें डजेंट मैटर, स्पेस मैटर नहीं करता। ठीक है ना, ओके। और क्या कर सकते हैं, ठीक है ट्रिम डी हो गया, आगे पीछे वाइट स्पेस हटा देता फ्रॉम यूजर। ठीक है, इतना था गाइस स्ट्रिंग फंक्शंस, जहाँ अपर केस हो गया, लोअर केस, कंकैटिनेटिंग, लेंथ, ट्रिम, ये सब कुछ हम स्ट्रिंग फंक्शंस में यूज करते हैं जहाँ पे हमें सिंपल स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करना हो। ठीक है, आउटपुट हमने सारा देख लिया। अभी ऐसे ही फंक्शंस में ना मेरे पास दूसरा एक टाइप है, उसको बोलते हैं न्यूमेरिक फंक्शन। ठीक है, न्यूमेरिक फंक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पर भी आपकी एक्सेल कैलकुलेशन हो, डेटा हो, जहाँ पे आपकी नंबर्स आती है ना, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम आता है। चलो स्ट्रिंग फंक्शंस तो वैसे भी आप कैसे भी कर लोगे, बट न्यूमेरिक फंक्शन इज स्टिल एन इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, लाइक सपोज मैं लिखता हूँ, हमारे पास डेट टाइम है क्या यहाँ पे, तो डेट टाइम तो है नहीं। ऑर्डर्स में, या परफेक्ट, यहाँ पे ना दूसरा भी डेटाबेस मैंने दिया था आपको जिप फाइल में ना, उसमें मेरे पास ऑर्डर्स भी है, ऑर्डर डेट, ये सब भी है। एक सपोज मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट है ना, देखो गैस अगर मैं लिखता हूँ, ये भी न्यूमेरिक फंक्शन ही है, एक फंक्शन। अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, नो लिखता हूँ, तो मैं इसको रन करूंगा क्या आएगा, नो इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो नहीं है, ये भी नहीं है। ओके, इसको ना सीलिंग कूल, मेरे पास ना कोई वैल्यू आना चाहिए, एक सेकेंड ना प्राइस देखता हूँ, प्राइस वैल्यू है, प्राइस प्राइस प्राइस, सेल्स क्वांटिटी, कस्टमर आईडी, शिपिंग डेट, प्रोडक्ट्स में देख, मुझे ना गैस में प्रोडक्ट क्या प्राइस आ गई ना, राइट परफेक्ट, न्यूमेरिक। तभी गैस जो मैंने ना जिप दिया वो अनजिप करके ऐसा करो ना, ताकि जो एग्जैक्टली हमें चाहिए वो मिल जाता है। ठीक है, अब सपोज मैं सेलेक्ट करूंगा राउंड को। ठीक है,
अब राउंड में मान लो मैं देता हूँ 199.99। अब मुझे इसकी एक राउंडेड फिगर चाहिए, तो वैल्यू क्या आएगा? राउंड फंक्शन रिक्वायर्स 2 to 3 आर्ग्यूमेंट्स, राउंड टू 1 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। अ, हमेशा ना गाइस इसकी ना होवर करके भी आप देख सकते हो आप वैल्यू को। जैसे यहाँ पे ना राउंड एक्सप्रेशन दो, प्रिसिजन इंट दो, फंक्शन इंट दो, जो भी है। यूजुअली आप एरर भी पढ़ लोगे ना, आपको यूज पता चल ही जाएगा। सिर्फ आपको एरर पढ़ना आना चाहिए। एरर पढ़ोगे ना, कोई भी सोल्यूशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आराम से सॉल्व हो जाएगी। बट प्रॉब्लम यही है, हमारे लोग कंसोल नहीं पढ़ते हैं, लॉग्स नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, एनीवेज देखो इस मैंने बोला राउंड ऑफ कर दे 1 प्लेसेस तक। 1 प्लेस मतलब डेसिमल 1 प्लेसेस तक, तो इसने 200 कर दिया। सपोज मान लो मैंने 2 कर दिया, क्या देगा? 199.99 है ना, क्योंकि मैंने 2 प्लेसेस किया। और मान लो मैंने 3 कर देता, तो क्या आता? 0.99 आता। 0.4 करता, फिर भी 0.99। अगर मैं 0 करता तो क्या आता? 200। मैं 1 भी करता, फिर भी 1 होता। ठीक है, क्या समझ गया ना? जब भी हम कुछ वैल्यू देता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द नंबर हम यहाँ देते हैं। अगर मैं 1 देता हूँ या 0 देता हूँ, तो वो इतने में कंसिडर होता है। 2 ऑनवर्ड्स, 1 या 2, उसके बाद जैसे नंबर है वैसे ये रुकता है। अब सपोज मैं लिखता हूँ वॉइड सीलिंग। सीलिंग वैल्यू 199.25 का क्या होता है? ठीक है, लेट्स सी। 200 होता है, क्योंकि सीलिंग घर जैसा हमारा अभी रूम है, रूम के ऊपर क्या है? सील है, नीचे क्या है? फ्लोर है। अगर मैं इसका फ्लोरिंग लिखता, ठीक है, मान लो अगर मैं इसको कॉपी करके नीचे यहाँ पे यार फ्लोर लिखता, तो अभी क्या आएगा वैल्यू? यहाँ पे 200 आएगा? नहीं, क्यों? 199.25 मतलब नीचे तरफ, द नियरेस्ट होल नंबर डाउनवर्ड्स 199। ठीक है, सीलिंग हो गया, फ्लोर हो गया, व्हाट एल्स? सील भी लिखते हैं वैसे कुछ जगह। चलो एनीवे, सीलिंग हो गया, फ्लोर हो गया। एक और भी आता है यार, इसको बोलते हैं डेट टाइम। डेट टाइम फंक्शंस भी होता है। सेलेक्ट, अच्छा वो गेट डेट है क्या? अच्छा गेट डेट। मैं क्या कर रहा था? मैं सेलेक्ट नाउ कर रहा था। हाँ, राइट। गलती हो गया था गाइस मेरे में ना। सेलेक्ट डॉट गेट नाउ नहीं होता वो। कुछ ज्यादा सी शार्प कर लिया हमने। हमने इतना सी शार्प सिखा दिया ना प्लेलिस्ट और बाकी वीडियोस में। हर जगह हम सी शार्प ही लिख रहा हूँ। अगर आप यही लिखते हैं ना सी शार्प में, डॉट नाउ या गेट नाउ ये सब लिखते हैं, डॉट नाउ ऐसे लिख देते तो तुरंत अभी जो भी आपके सर्वर का टाइम है वो तुरंत आ जाता। ठीक है, एनीवेज गेट डेट लिखते हैं, आ गया ना? परफेक्ट। देखो, जब भी आपने गेट डेट लिख दिया ना, तो आपका अभी करंटली जो भी वीडियो शूट हो रहा है उसका डेट आ गया, 18 नवंबर 2025, है ना? ऐसे हम डेट निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट डेट क्या है वो क्या है। ठीक है, और सेलेक्ट गेट। ऐसे हमारे पास और भी आता होगा, गेट गेट डेट डे आता नहीं आता। ठीक है, नो वरीज। ठीक है, ऐसे डेट आ गया गैस। हम अगले वीडियो में ना एग्जैक्टली देखेंगे इस डेट को ट्रंकेट कैसे करते हैं। ट्रंकेट मतलब तोड़ते कैसे। मान लो मुझे सिर्फ डेट 18 तक की चाहिए, 20, 34, 52 सेकेंड्स, 250 मिली सेकेंड्स, ये सब जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, 2025 11/8 इतना ही चाहिए। तो कैसे करते हैं वो हम अगले वीडियो में भी देख लेंगे। ठीक है, एक और भी आता है हमारे पास, मरिया वाला कहाँ गया? अच्छा इधर है। न्यूमेरिक फंक्शन तो हमने देख लिया, नो डाउट। तो देख ही लिया हमने। ठीक है, एक और चीज देखेंगे हमारे पास है, एक आता है नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, नेस्टेड फंक्शन में पता है क्या आता है? एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं लेफ्ट लिखता हूँ, लेफ्ट मारिया, क्या आएगा क्या? ये नहीं आएगा शायद। कर- अच्छा, पता ही नहीं है तो। सेलेक्ट लेंथ लोअर लेफ्ट। ठीक है,
डाउट यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, बट एनीवे गाइस मैं बताता हूँ ये क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं अगर लिखता हूँ सेलेक्ट लेंथ, ठीक है। अब लेंथ के अंदर कुछ चाहिए मुझे, जैसे लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ लोअर, लोअर ऑफ व्हाट, मुझे लेफ्ट चाहिए, ठीक है। लेफ्ट यहाँ से नहीं है क्या, लेफ्ट चाहिए। और लेफ्ट में अगर मैं मारिया लिखता हूँ यहाँ, और मारिया मुझे चाहिए, देखो लेफ्ट तो आ रहा है वैसे, एक्सप्रेशन आप क्या, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मुझे मारिया का 2 कैरेक्टर चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसे कर, तो वाह, नहीं ये तो कॉलम 2 आ गया ना। ओके, सेलेक्ट लेंथ, हाँ एज आर आर लिख दो। नहीं यार, ये जब भी ऐसे कंफ्यूज हो तो आपको चुपचाप आके यहाँ से करना चाहिए, लेफ्ट फंक्शन एसक्यूएल पे आना चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग गाइस, आपको भी करना चाहिए ये सब, है ना। इनवैलिड, ठीक है ठीक है। इसमें सब स्ट्रिंग यूज की, ये तो स्ट्रिंग फंक्शन हो गया राइट, स्ट्रिंग फंक्शन, राइट दिस, राइट दिस कोड, ट्राई करें, चलते हैं। गैस बचा दो, वीडियो पॉज भी करके देख सकता मैं, बट क्यों करें, है ना। कोड की जगह मान लो मैं ये राइट लेता है, राइट के लेता है एक्सप्रेशन लैब का है, ठीक है। अगर इसको ए आया, ए आया क्योंकि मैं 4 लेटर को माइनस कर रहा हूँ, 1 2 3 4, अच्छा ए आ गया राइट। अगर मैं सिर्फ, मैं अगर मान लो मैं सिर्फ 3 को माइनस करना है तो आई ए आना चाहिए, ठीक है, आई ए, ठीक है, परफेक्ट। यस वी क्रैक्ड इट। तभी बोलते हैं जब भी अटकते हो स्टैक ओवरफ्लो पे देख लिया करो, ठीक है। हर बार चैट जीपीटी करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, कभी ना कभी अब करोगे, दैट इज गुड इनफ, बट सी इट वर्क सो वेल। तो मैंने क्या किया, बस यहाँ गया, ये जो भी लिखा था देखो, स्टैक ओवरफ्लो ना बहुत आसान है पढ़ना, आपको बस ये देखना चाहिए कि कितने अपवोट है, कितना डाउन डाउन रेट है। अब मैंने लॉगिन नहीं किया वरना इसको अपवोट करता, क्योंकि ये मुझे काम आ गया राइट। जो भी काम आता है आप भी ऐसा अपवोट करो ताकि हमारी कम्युनिटी भी अच्छा हो जाए, है ना, ताकि लोग भी देखने स्टार्ट करें, ठीक है। कैसे देखो, इसी को बोलते हैं एक नेस्टेड फंक्शन, क्योंकि देखो ये एक फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन है, उसके अंदर कुछ और लिखा हुआ है, और इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, ठीक है। फंक्शन के अंदर वो चीज़ों को निकालना हमारा नेस्टेड फंक्शन है। अब ये देखो क्या कर रहा है, केवल चेक कर नल तो नहीं है, नल नहीं है तो तू क्या कर, राइट कर, राइट किसको, इसको पकड़, और इसकी जितनी भी लेंथ है ना, जैसे इसकी लेंथ क्या है 5 है, 5 - 3 कर दे, 5 - 3 कितना गया, 1 2 3, बचा कितना 2, आई ए, और आई ए को प्रिंट कर दिया। तो बेसिकली हमने देख लिया स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होता है, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ। स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है, न्यूमेरिक क्या होता है, नेस्टेड क्या होता है, एंड वी ऑल्सो सॉ डेट फंक्शन भी क्या होता है, ठीक है। मोटा मोटा इतना ही था। एक और फंक्शन भी आता है जिसको मैं स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो से समझाऊंगा, वो है विंडोज फंक्शन। गाइस विंडोज फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम अलग टेबल से समझेंगे। यहाँ पे बस इतना ही था, फंक्शंस, डेट टाइम हो गया, स्ट्रिंग ऑप्शन, नेक्स्टेड फंक्शन, ये सब हो गया। ये सब तभी काम आता है जब हमें डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस और डेटा को कुछ ट्रांसफॉर्म करना है। अब मैंने क्या बोला था कि अगले वीडियो में हम डेट के बारे में सीखेंगे। डेट का वीडियो, एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो चलाएंगे जहाँ पे हम सीखेंगे कि डेट के कितने फॉर्मेट्स होते हैं, डेट कहाँ पे काम आता है, और डेट को कैसे कैसे यूज करता है, ठीक है। तब तक आप कोड करते रहो, सीखते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड या बी एक्साइटेड गाइस, डेट का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और हार्डली किसी ने सिखाया है यूट्यूब पे। या सी यू सून, बाय बाय।